साहब सादर आमंत्रित। हमारे समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे मेहमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारे प्रभारी मंत्री जयपुर के शांति धारीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री दुलू मियां साहब, आपके लोकप्रिय सांसद महेश जोशी जी और विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास जी, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी मेयर, राजीव अरोड़ा जी, माहिर आज़ाद साहब, प्रमुख साहब अजय लाली नागर, श्रीमती वीनू गुप्ता जी, संजय मल्होत्रा जी, डॉक्टर वीणा प्रधान जी, मनजीत सिंह जी और तमाम उपस्थित अन्य अधिकारीगण, उपस्थित अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों और विद्यार्थियों, मुझे खुशी है कि आज एक अभियान शुरू हुआ पूरे प्रदेश के लिए। 33 जिले में ही आज से 5 दिन तक 25, 26, 27, 28, 29 तारीख तक ये अभियान चलेगा, जिसमें हर पंचायत समिति स्तर पर, आज जिला मुख्यालय स्तर पर एक साथ में जो सरकार की योजनाएं थी, जो हमारी बजट की घोषणाएं हैं, उसको लागू करने में हम लोग आज कामयाब हो रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि घोषणा करना एक बात होती है, घोषणा के बाद में उसको लागू करने में बहुत प्रक्रिया लंबी होती है। जो घोषणा मैंने 2010, 11, 12 के बजट में की थी, ट्राई साइकिल देने की, जो हमारे निःशक्त भाई बहन हैं उनको जो मेरिट में आते हैं, कोई नौकरी करते हैं या कहीं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके अलग से हम लोगों ने मोटराइज साइकिल, ट्राई साइकिल उनको देने का निर्णय किया था। 1000 साइकिलें पूरे राजस्थान के लिए, और प्रक्रिया लंबी चली। उसके बाद में, क्योंकि हर कंपनी बनाती नहीं है, आखिर में हम लोग कामयाब हुए और कुछ 100-150 साइकिलें दी गई अभी तक धीरे धीरे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अभियान में 5 दिन में तमाम ट्राई साइकिल बढ़ जाएगी। अभी हम जब बांट रहे थे बाहर, वो चाबी दे रहे थे, तो आज़ाद साहब और सब साथ में थे हमारे साथी लोग, उन्होंने महसूस किया होगा कि उनके चेहरों पे क्या खुशियाँ थी। ट्राई साइकिल मोटराइज प्राप्त करके वो कल्पना के बाहर की बात है। एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ गया। इस रूप में ऐसे फैसले जिससे राजस्थान के आने वाली पीढ़ी का, राजस्थान के नौजवानों का, राजस्थान के छात्रों का किस प्रकार से एक आत्मविश्वास बढ़े कि ज़िंदगी में हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हम सपना देखेंगे वो पूरा हो सकता है। यही सोच करके स्कीमें बनाई गई। और आज हम लोग जो 8वीं पास छात्रों को 6-6 हज़ार के चेक दिए हम लोगों ने पीसी टैबलेट खरीदने के लिए। 56-58 हज़ार करीब लैपटॉप प्रति वर्ष, 2 साल के मिला के करीब 1,12,000 के आसपास होंगे। 18,000 के करीब, 18-19 हज़ार का लैपटॉप होगा मेरे ख्याल से, 19 हज़ार का। ये सोच करके कि जो आईटी की क्रांति हुई है दुनिया के अंदर, उसमें हमारे छात्र पीछे नहीं रहे। एक्सपर्ट बने कंप्यूटर के बचपन से ही, छात्र जीवन से ही। इसीलिए पीसी टैबलेट एक शुरुआत है। 6,000 का चेक दिया गया, 8 लैपटॉप मिल रहे हैं बच्चों को, छात्रों को। और इसके पीछे मूल भावना ये भी है, जब एक प्रोग्राम शुरू हुआ है वो चलता रहेगा, आने वाले वक्त में और छात्र और अधिक मेहनत करेंगे। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से 10,000 छात्र जो 10th में पास हुए हैं मेरिट के अंदर, 10,000 छात्र जो 12th में पास हुए हैं मेरिट के अंदर, एक छात्र एक स्कूल का जो 8वीं के अंदर पास हुआ है, 55-56 हज़ार छात्र वो होंगे। तो आने वाले वक्त में और छात्र और अधिक पढ़ाई करेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। और अधिक जो पढ़ाई करेंगे उससे जो उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी छात्रों की, और गुणवत्ता और क्वालिटी बढ़ेगी जो एजुकेशन की, वो
मानव संसाधन के रूप में प्रदेश के विदेश के काम आएगी। ये मर्म है इस स्कीम के पीछे का, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस रूप में हम लोगों ने हरी योजना बनाई जिससे कि कंपटीशन में उतरे छात्र, अपने जीवन में वो कामयाब हो और देश के सेवा करने में काम आ सके। इसलिए मुझे खुशी है कि इस पर लंबी प्रक्रिया चली। मीनू गुप्ता को मालूम है, पहले 12 इंच का था, 10 इंच का, पहले 10 इंच का लैपटॉप खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर हम देखा 10 इंच का नहीं, जो लैपटॉप पूरा होता है वही विद्यार्थी को मिलना चाहिए, तो उसमें और टाइम लग गया। करीब 200 करोड़ की योजना है और हमारे वो जो साथी आते हैं बम्बई से आरोप लगाने के लिए, बीजेपी के नेता, 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। तो मैंने असेंबली में पूछा हमारे विपक्ष के लोगों को कि टेंडर ही 200 करोड़ का है, कितने का है? 200 करोड़ का ही है। 200 करोड़ का है, 1000 करोड़ का घोटाला कैसे हो सकता है? तो ये हालात भी होते हैं लोकतंत्र के अंदर, उसको फेस करना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है। और मुझे खुशी है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई। बल्कि हमने कह दिया जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है वो फैसला करे, इसमें कोई बेईमानी हो रही तो हम रोक देंगे, उसको भी रोक देंगे। मुझे खुशी है कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई, लैपटॉप आने लग गए और पूरे राजस्थान में और एक साथ में बंटने का काम शुरू हुआ है। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ, ये मैं कहना चाहूँगा। आप सब भी खुश होंगे, आप सबको मुबारकबाद। इस प्रकार से मैंने कहा कि एक के बाद एक योजना जो चल रही है, हमारी छात्राओं को, जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व वक्ता ही कह रहे थे, किस प्रकार से हम सुलक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। लड़की पैदा होने पर विशेष पैकेज दिया हम लोगों ने। हम चाहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम होनी चाहिए। और मुझे खुशी है जब से सोनिया गांधी जी से आज़ाद साहब ने जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू करवाई है, उसके बाद में राजस्थान में हमने इतने शानदार तरीके से काम किया है कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, IMR MMR घटने लग गया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम चाहेंगे कि यहाँ की लड़कियों को पूरा अवसर मिले आगे बढ़ने के, इसलिए प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी की योजना अलग है, पुरस्कार की गार्गी पुरस्कार अलग मिलता है। और साथ साथ में जो साइकिल की योजना है उसको हमने तय किया कि बजाय साइकिल, पिछली साल मैंने साइकिल बांटी थी, लैपटॉप की तरह 10 इंच का लैपटॉप मुझे लगा नहीं, ये नहीं, पूरा 14 इंच का लैपटॉप होना चाहिए। 14 इंच का ही ना, 14 इंच का होना चाहिए। उसी प्रकार साइकिल मैंने देखी खुद ने, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये साइकिल जो हम ही बचपन में चलाते थे साइकिल लेकर के, मुझे लगा कि बजाय इसके कि आप टेंडर करो और साइकिलें आए, लोकल मेड आए, पता नहीं कौन सी आए, अच्छी साइकिल मिलती भी नहीं है, हमने कहा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जैसे केंद्र सरकार ने शुरू किया है। और राजीव गांधी ने कहा था, ये प्रधानमंत्री थे, वो 1 रुपया बेचते हैं दिल्ली से तो गांव में पहुंचते पहुंचते 15 नए पैसे पहुंचते विकास के सिर्फ। तो क्यों नहीं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करें, ये अच्छी क्वालिटी की कुछ चीज़ खरीद सके। ये सोच के हमने 2500 रुपये का चेक आज 5 लाख के करीब छात्राओं को आज से प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश में बदलेगा। वो अपने मनपसंद की साइकिल खरीदे, अच्छी क्वालिटी की खरीदे, उनके पेरेंट्स हो सकता है 200-400 रुपये और मिला देंगे, अच्छी क्वालिटी की साइकिल आएगी, मनपसंद आएगी। इस प्रकार से और सारी शर्तें हटा दी हम लोगों ने। जो स्टूडेंट 9th में प्रवेश लेगी उन सबको साइकिल मिलेगी, अभी तक प्रवेश लिया उनको भी, आगे प्रवेश लेगी उनको भी मिलेगी, ये भी हमने छोड़ दे दी है। इस प्रकार से एक के बाद एक योजना जो लागू की जा रही है। लड़कियां जो बस में बैठ के जाती है उनको वाउचर अलग देते हैं, वाउचर की स्कीम अलग है, पहले 5 रुपये था, अब 20 रुपये कर दिए प्रतिदिन के। स्कूल जानी चाहिए छात्रा, स्कूल जानी चाहिए, हमारी सोच है। इस प्रकार से कई योजनाएं हाथ में ली गई हैं, इसलिए मैं लंबी बात तो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी एक प्रोग्राम और है, फिर जोधपुर जाके इसी प्रकार के प्रोग्राम में वहाँ भाग लेना है। आज़ाद साहब भी जोधपुर जा रहे हैं क्योंकि हमें खुशी है कि एम्स जो संस्थान आ रही है उसका निरीक्षण भी आज करेंगे आज़ाद साहब वहाँ पर।
इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान में अब वो तमाम सुविधाएं भविष्य के लिए भी मिलेगी आप सबको, जो पहले नहीं मिलती थी हम लोगों के ज़माने के अंदर। हम सुनते थे IIT, IIM अहमदाबाद, IIT खड़गपुर, एम्स दिल्ली। आज राजस्थान में IIT भी आ गई, जोधपुर में IIM आ गया, उदयपुर के अंदर IIIT आ रही है, कोटा के अंदर एक IIIT हमने पिछली बार बनवाई थी, जयपुर के अंदर LN मित्तल को कह करके। आप कल्पना कीजिए उस वक्त में हम लोग सरकार में थे तो हमने 15 करोड़ रुपए और 100 एकड़ जमीन उल्टी उनको दी हम लोगों ने। आप आगे आके लगाइएगा IIIT का क्या महत्व था उस जमाने में। हमने सोचा IT क्रांति हो रही है, इसलिए टाइम रहते हुए जयपुर पीछे नहीं रहे, राजस्थान पीछे नहीं रहे। मुझे खुशी है वो अच्छी संस्थान राजस्थान बन चुकी है। तो आज जो कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है राजस्थान में, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया हमने। पहले हमारे छात्र यहाँ से महाराष्ट्र, पूना, मणिपाल, कर्नाटक जाते थे, अब उनको ये तमाम सुविधाएं यहाँ मिल गई। और अनगिनत मैं समझता हूँ कि जो संख्या बढ़ी है, कोई सोच नहीं सकता था कि किस प्रकार से 133 इंजीनियरिंग कॉलेज आ गई, 174 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 111 MBA, 45 MCA, 856 ITI। हर साल 2 लाख विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार से एक नया माहौल राजस्थान बना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में आने वाले वक्त में एजुकेशन को लेकर के जो मणिपाल यूनिवर्सिटी भी आ गई, यहाँ पर करीब 20-22 हज़ार छात्र एक साथ में मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। 10-12 हज़ार छात्र अभी तक आ चुके हैं। शानदार कैंपस बना है। ऐसे कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी हैं, करीब 33 यूनिवर्सिटी आ चुकी है राजस्थान के अंदर। और सरकारी क्षेत्र में भी आप सबको मालूम है कि हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूरे देश में नंबर पहला राजस्थान होगा जहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही झुंझुनू के अंदर, पत्रकार की यूनिवर्सिटी बनी जयपुर के अंदर, आदिवासियों की यूनिवर्सिटी बनी राजीव गांधी के नाम से उदयपुर के अंदर, 3 कृषि विश्वविद्यालय नए आ रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान अपना आप शिक्षा का हब बनेगा। बाहर के छात्र यहाँ आने लग गए हैं अभी से ही, इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, यही बात कहता हुआ आप सबको मैं बधाई दूंगा। और जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी, लैपटॉप वालों को भी, और जो हमारी छात्राएं आई है साइकिल के लिए चेक लेने के लिए उनके भी, और ट्राई साइकिल जिन्होंने लिए, इन सबके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आजाद साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि लंबे अरसे से हम लोग साथ साथ में पार्लियामेंट में 80 के अंदर 33 साल पहले हमने करीब प्रवेश किया। 33 साल के संबंध हम लोगों के आपस में बने हुए हैं। और मैं समझता हूँ 33 साल में पता नहीं कितनी बार वो राजस्थान के दौरे किए होंगे, चुनाव में भी, बिना चुनाव भी। राजस्थान उनके लिए और जयपुर विशेष रूप से उनकी पसंद की जगह है। रास्ते में यही बात कर रहे थे और वो मेहमान आज हमारे बीच में है, मुझे बहुत खुशी है। यही बात करता हूँ मैं। अब ये भी कहना चाहूँगा कि हमेशा जब से मंत्री बने हैं राजस्थान, तो आपको मालूम है कि मेडिकल में फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट, तमाम योजना यहाँ आ रही है। पेंशन योजना तो मैं लागू की है, पर पूरा सपोर्ट हमें जो इनकी मिनिस्ट्री मिल रहा है इनके कारण से, उसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनका आग्रह करेंगे कि आने वाले वक्त में भी आप कोई कमी नहीं रखें। किस प्रकार राजस्थान में आपके विभाग की जो योजनाएं हैं, मैं समझता हूँ देश में सिरमौर राजस्थान बना है फ्री मेडिसिन में भी, उसकी हम और चाहेंगे कि राजस्थान में और कोई कमी रह गई उसको हम दूर करें। कई जगह डॉक्टर नहीं होते हैं, कई जगह नर्स नहीं होती है, उनको कमी पूरी करने का हम प्रयास करते हैं। मार्केट में डॉक्टर की कमी होती है, हम लोग कई बार समझते हैं इन बात को कि उन कमी को दूर कर रहे हैं हम लोग। और मुझे उम्मीद है कि वो तमाम कमी दूर होकर के राजस्थान एक मॉडल बनेगा देश के लिए। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की निशुल्क दवा वितरण योजना के दूसरे सूत्रधार श्री और सीधा रुख करेंगे हम इस वक्त जोधपुर के पूंजला का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे हैं। जुगल काबरा जी, श्री प्रयाग जी, श्वेता भाटी जी, करण सिंह जी हिंदा, कमल बलाई जी पूर्व विधायक, अन्य तमाम उपस्थित यहाँ पर हीरालाल जी मुंडेल और
अन्य तमाम वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि आज वो दिन आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। आज मैं खुद बहुत खुश हूँ क्योंकि जब 2 साल पहले योजना बनाई गई थी कि राजस्थान में कैसे IT की क्रांति जो हुई है उसका लाभ मिले, और इसीलिए हमने तय किया कि छात्रों को 8वीं पास जो पहली पोजीशन पर आएगा उसको, और 10th में 10,000 स्टूडेंट को, और 12th के अंदर भी 10,000 स्टूडेंट को, 12वीं में 10वीं में 10,000 छात्रों को, और 8वीं पास का जो फर्स्ट पोजीशन बच्चा आएगा, छात्र आएगा, उन सबको लैपटॉप मिलेगा। और इस बार हमने उसको आगे बढ़ा करके जो 8वीं पास के जो छात्र हैं, फर्स्ट पोजीशन को छोड़ करके 10 छात्रों को 6-6 हज़ार के 3.5 लाख चेक राजस्थान में दिए गए PC टैबलेट खरीदने के लिए, जिससे कि वे कंप्यूटर सीखने में आसानी हो। PC टैबलेट के माध्यम से अभी से उनकी रुचि बढ़े कंप्यूटर के अंदर, यही सोच करके एक योजना बनाई गई। और मुझे खुशी है पूरे प्रदेश में वो चेक वितरित हो गए। उनके पेरेंट्स को मैंने अपील की थी कि अच्छी क्वालिटी का PC टैबलेट उनको दिलाए जिसकी कीमत करीब 6,000 रुपये होती है। और मुझे खुशी है कि वो काम बखूबी पूरी तरह संपन्न हुआ। लैपटॉप में देरी हुई, पहले 10 इंच का लैपटॉप की प्रक्रिया शुरू हो गई टेंडर की। दूदू के अंदर प्रधानमंत्री जी आधार योजना के लिए आए थे, वहाँ पर सोनिया गांधी जी भी आई थी, प्लानिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन भी आए थे, सब लोग वहाँ पे थे। जब छात्रों को दिया गया 10 इंच का लैपटॉप, तो मैंने देखा कि ये लैपटॉप जो मैं चाहता था वो ढंग का नहीं है। पूरा 14 इंच का लैपटॉप मिलना चाहिए जिसकी कीमत करीब 18-19 हज़ार रुपये है। वापिस उसकी प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें टेंडर में टाइम लगता है, आपको मालूम है। आज मैं जयपुर में भी कहा था, टेंडर में करीब 200 करोड़ का टेंडर है ये, तो 1,11-12 हज़ार छात्रों को ये सब लैपटॉप मिलेंगे। मुझे दुख हुआ जब कोई नेता बीजेपी के आरोप लगाने लगेगा 1,000 करोड़ रुपये का घोटाला हो गया है। तो मैंने वहाँ असेंबली में कहा नेता प्रतिपक्ष को, गुलाब नबी कटारिया जी को, आप खुद ही जांच कर लें, उसके बाद में हम लोग तय करेंगे क्या करना। तो मुझे खुशी है कि वो प्रक्रिया पूरी हुई, और आज पूरे प्रदेश के अंदर 33 जिले में आज इसी ढंग का माहौल है जहाँ आप बैठे हुए हो। छात्र छात्राएं लैपटॉप ले रही हैं, इसके साथ साथ में, और इसके पीछे मंशा यही है, जो 21st सेंचुरी राजीव गांधी का सपना था देश के लिए, वो चाहते थे दुनिया के विकसित राष्ट्र की तरह हम भी साइंस में, टेक्नोलॉजी में प्रगति करें। आज कंप्यूटर का युग है, मोबाइल फ़ोन हर हाथ के अंदर है, कोई कल्पना नहीं करता था मोबाइल फ़ोन लेकर भी आएंगे हिंदुस्तान के अंदर। ये जो क्रांति हुई उससे बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, देश की विदेश की, अच्छे पैकेज मिलते हैं छात्रों को, नौजवानों को 5 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का प्रतिवर्ष। लैपटॉप और कंप्यूटर जिंदगी का अंग बन गया है नई पीढ़ी के लिए भी। इसलिए मैंने ये सोच करके अब जब लैपटॉप देंगे, PC टैबलेट देंगे, अन्य छात्रों में भी जो मेरिट में नहीं आए हैं उनके अंदर भी भावना पैदा होगी कि अगली बार मैं भी ज़्यादा पढ़ाई करूं, मेहनत करूं, जिससे कि मैं भी 10,000 की श्रेणी में आ सकूं, मैं लैपटॉप ले सकूं। और जो मेहनत करेगा वो, जब छात्र अधिक मेहनत करेगा, उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है पढ़ाई की, वो बढ़ जाएगी। लाखों बच्चों, लाखों छात्रों की, और लाखों छात्र ज़्यादा पढ़ाई करके जो गुणवत्ता बढ़ाएंगे अपनी ज़िंदगी की, उनके खुद के भी काम आएगी, और ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, मानव संसाधन के रूप में पूरे देश और
देश और प्रदेश के काम भी आए, क्योंकि अच्छा व्यक्तित्व बनेगा, अच्छा अनुभव होगा उनको। ये सोच करके ये स्कीम लागू की गई है। इसी प्रकार आज के दिन हम लोग 2500 रुपये के चेक, करीब 5 लाख चेक होंगे पूरे प्रदेश के अंदर छात्रों को साइकिल देने के लिए, साइकिल के लिए। वो मैं भी आपको घटना बताना चाहूँगा। इसी मैदान में यहीं पर जब मैं पिछली बार आया था, अभी हॉल का उद्घाटन किया, उस दिन शिलान्यास हुआ था, यहाँ मेरे हाथ से साइकिल बटवाई गई थी। तो मैंने उस दिन मेरा मन बहुत खराब हुआ, जैसे दूधू में हुआ था कि जो मैं चाहता था ये साइकिल कोई कई कंपनियां लोकल मेड बना देती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, टेंडर प्रक्रिया लंबी होती है, उसके बाद में प्रोक्योरमेंट शुरू होता है, क्वालिटी की कोई ध्यान रख नहीं पाता, बेईमानी हो जाती है। वो साइकिलें मेरे हाथ से बटाई गई। तो मैंने जानते ही कि दूधू में मैं गया जयपुर, सीधा मैंने मुख्य सचिव जी को कहा कि लैपटॉप आज बटाता, मुझे समझ में नहीं है लैपटॉप उसकी साइज़ क्या थी। फिर मालूम पड़ा वो लैपटॉप छोटे साइज का 10 इंच का ही था। उसी ढंग से साइकिल के बारे में मैंने कहा कि साइकिल जो हम लोग लेके बांट रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, पर साइकिल जो क्वालिटी की होनी चाहिए उस क्वालिटी की साइकिल मैंने देखी नहीं। और नए सिरे से हमने सोच डेवलप करी कि 2500 का हम चेक छात्रों को दें, शर्तें बना दी जिससे कि छात्राएं शिक्षा में उनको प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन हो। ये सोच करके हमने तय किया 2500 के चेक उनको देंगे। उनके पेरेंट्स को अपील करेंगे कि 200-400 रुपये लगते भी हों, एक्स्ट्रा लगाओ, अच्छी क्वालिटी की साइकिल छात्रा को मिले जिससे कि एक कॉन्फिडेंस पैदा हो सके उसके अंदर। ये सोच करके हमने इस योजना को बनाया। इस रूप में आज के दिन ट्राई साइकिल मोटराइज जो करीब 59,000 की 58,000 की होती है, 1000 निःशक्तजनों को जो कॉलेज जाते हैं या कोई नौकरी करते हैं या कोई अपना धंधा करते हैं, उन सबको ट्राई साइकिल आज बांटने का काम शुरू हुआ। कुछ साइकिलें पहले बढ़ गई थी, वो बढ़ रही है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो नई नई योजना आई है उसका लाभ हम कैसे उठाएं, क्योंकि अभी आप 2-2.5 बजे बैठे हुए हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि लंबी बात मैं नहीं करूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर दिए जा रहे हैं। प्रतिदिन 20 रुपये मिलते हैं गाँव के अंदर भी। जो गर्ल्स जाती हैं स्कूल, उसको प्रतिदिन वाउचर के रूप में पैसा उठा सकती है। गाय की पुरस्कार भी हमने बढ़ा दिया। राजीव गांधी जी की जो सोच थी, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए नई सोच का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण और व्यक्तिगत स्वयं का निर्माण, जो उन्होंने एक बार एनडीसी की बैठक में कहा था, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में दिल्ली के अंदर। उसी सोच के साथ में ये तमाम फैसले राजस्थान सरकार कर रही है और उसका आने वाले वक्त में लाभ मिलेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि अब माहौल बन चुका है, उच्च शिक्षा का माहौल बन चुका है। आईआईटी आ गई, जो कभी सपना था हमारे लिए, आईआईटी खड़गपुर का नाम सुनते थे। जोधपुर में आईआईटी आ गई, उदयपुर में आईआईएम आ गया, कोटा में ट्रिपल आईटी आ रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई अजमेर के अंदर। तो उच्च सैनिकी शिक्षण संस्थाएँ राजस्थान में आ रही है। जोधपुर में निफ्ट आ गई, एम्स आज हम देख के आए, एम्स जैसी संस्थान शानदार बिल्डिंग बन रही है। दिल्ली की तरह का एक शानदार संस्थान बन जाएगा। तो खाली जोधपुर को नहीं, खाली राजस्थान को नहीं, बल्कि राजस्थान के बाहर के राज्यों को भी यहाँ उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार का बड़ा संस्थान यहाँ पर खड़ा हो रहा है। बाकी जो विश्वविद्यालय आ रहे हैं, आपको मालूम है अभी हाल ही में हमने कृषि विश्वविद्यालय एक जोधपुर को दिया, एक जयपुर को और एक हमने बीकानेर में पहले था, उदयपुर में था, इसे कोटा को, जयपुर को, जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय खोला है। इस प्रकार से चारों ओर से जो
योजनाएं बनी हैं, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, तो आज इंजीनियरिंग कॉलेज 133 बन गई राजस्थान के अंदर, 174 पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गई, 111 MBA की कॉलेज आ गई, 45 MCA की आ गई, 856 ITA की बन चुकी है। हर साल 2 लाख विद्यार्थी इसमें से निकलते हैं। इस रूप में हम चाहेंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों को भी 1000 कंप्यूटर देने की मैंने घोषणा की थी, वो प्रक्रिया अलग से चल रही है। इस प्रकार से 1 लाख विद्यार्थियों को, जो देश में कहीं नहीं होगा, 12वीं पास करेंगे 1 लाख विद्यार्थी और मेरिट में आएंगे 12वीं पास में सब सब्जेक्ट में, उन सबको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 5 साल से लगातार 500 रुपये का प्रति माह का वजीफा मिलेगा, 5 साल से लगातार मिलेगा उन्हें। जोधपुर में एक नई गवर्नमेंट कॉलेज खोलने का निर्णय हुआ है। जोधपुर में, जयपुर में, वो आजकल में जल्दी ही प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी और गवर्नमेंट कॉलेज का लाभ छात्रों को मिल सकेगा। इस बात की भी मुझे बहुत पसंद आया कि वो काम भी जल्दी होगा। इस प्रकार से कई योजनाएं जो छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए है, वो राजस्थान में बनाई गई है। हॉस्टल की सुविधा दी जा रही है, SC ST के हों, OBC के हों, SBC के हों, माइनॉरिटी के गर्ल्स के लिए अलग योजना है, माइनॉरिटी के प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अलग मिल रही है, उनके लिए मदरसा बोर्ड की अलग योजना है। तो तालीम और शिक्षा के बगैर कोई जाति हो, कोई बिरादरी हो, कोई समुदाय हो, अगर उसको आगे बढ़ना है तो कोई परिवार का बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये हमारी सोच होनी चाहिए। मैं आपको अपील करना चाहता हूँ। तो आज जो मैं माहौल देख रहा हूँ, उससे मुझे लगता है कि सरकार ने तो अपना काम किया है। फ्लैगशिप योजना एक के बाद एक आई है। बुजुर्गों के लिए अलग पेंशन हो गई है, विधवाओं के लिए पेंशन हुई है, निःशक्तजनों के लिए पेंशन की योजना आई है, दवाइयाँ फ्री हो गई है, टेस्ट फ्री हो रहे हैं, 1 रुपये किलो गेहूँ की बहुत पॉपुलर योजना हुई है गरीबों के लिए। केंद्र सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आ गई है, अध्यादेश जारी हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि उसका और लाभ मिलेगा। अभी 40 लाख परिवार को मिल रहा है, अब 90 लाख परिवारों को, तो APL BPL सबको मिलेगा। इस प्रकार से वो योजना लागू होगी। बाकी तो आप देख रहे हो कि जो चारों ओर विकास का माहौल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की योजनाएं हो, बिजली की योजनाएं हो, बिजली का उत्पादन हो, सड़कों के जाल बिछाने की बात हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तेल निकल गया बाड़मेर में, गैस निकल गई, पवन ऊर्जा बन रही है 2500 मेगावाट की राजस्थान में, सूर्य की किरणों से 450 मेगावाट बिजली बनने लग गई। अभी मैंने एम्स में कहा था, वहाँ पर मीडिया वालों ने पूछा, रिफाइनरी का जो विवाद चल रहा है, हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया, आपका क्या कहना है? तो मैंने उनको किस्सा सुनाया कि जब एम्स आया था तो आपको मालूम है मंडोर से नागौर रोड की तरफ टी आ गई, कृषि विश्वविद्यालय आएगा, आयुर्वेद विश्वविद्यालय आ गया, यहाँ पर पुलिस यूनिवर्सिटी आ गई। जितनी संस्थाएं हैं वो संस्थागत एरिया बनाया इस एरिया को, जिसे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिले, पूरे जोधपुर का विकास योजनाबद्ध तरीके से हो सके, ये सोच के किया गया। पाली की तरफ आप देख रहे हो कॉलोनी बन रही, हाईकोर्ट की बिल्डिंग आ रही है, पाल रोड की तरफ आगे इंडस्ट्री आ रही है, और सरकार चली गई। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि जो एम्स यहाँ आ रहा था, 1000 एकड़ जमीन चाहिए, 2000 एकड़ जमीन चाहिए, उनको मिलती। जब दिल्ली में एम्स बना था, आज आपने कुछ लोगों ने देखा होगा एम्स दिल्ली का, जब बना था 50 साल पहले तो वह जंगल था, इतना दूर था, दिल्ली दूर लगती थी, वहाँ कहाँ बना दिया, आज वो बीच में आ गया, दिल्ली के बीच में आ गया। तो मैंने अभी कहा वहाँ पर कि जो एम्स यहाँ से जब सरकार बदल गई तो एम्स को यहाँ से राजनीति हुई और उसको शिफ्ट करने की बात की गई।
वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया के पास में, जब प्रदूषण होता है वहाँ आप अगर हॉस्पिटल बनेगा तो क्या आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनेगी। पर राजनीति हुई, हाईकोर्ट तक केस चला, वो शिफ्ट होने की बात आ गई तो काजरी वालों ने जमीन नहीं दी साल 2 साल तक। फिर जमीन को और देखने लगे कायलाना की तरफ। तो मैंने कहा, उस वक्त मैंने स्टैंड लिया था कि चाहे वो काजरी में बनो एम्स, चाहे वो कायलाना में बन जाओ, और कोई जमीन नहीं मिले तो आप नागौर रोड पे ले आओ वापस उसको, मुझे एतराज नहीं है। मैं चाहूँगा किसी भी कीमत पर एम्स बनना चाहिए जोधपुर के अंदर, वो जाना नहीं चाहिए। तो जाके आज गुलाम नबी आज़ाद साहब अभी यहाँ आ नहीं पाए, उनको जाना था दिल्ली वापस, लेट हो गए थे, इसलिए उनको मैंने वापस भेज दिया। पर मैं कहना चाहूँगा आपको, तो मैंने वहाँ कहा जो मैंने उस वक्त में फैसला किया कि एम्स कहीं लिया हो भले उसको, यहाँ कई बातें फैलाई गई थी तो माली समाज का एरिया है मंडोर के आगे, इसलिए वहाँ एम्स ले आ रहे हैं। तो मैंने कहा वो माली समाज के काम नहीं आएगा, वो अहमदाबाद, गुजरात के भी, महाराष्ट्र के भी, आस पड़ोस जितने राज्य हैं उन सब के लिए एम्स होता है। एम्स का मतलब ये है कि जहाँ रिसर्च होती है बीमारियों की, सब इलाज करवाने के बाद थक जाता आदमी और ठीक नहीं होता तो सोचता मैं अब एम्स जाके दिखाऊं, एम्स उसको कहते हैं। तो इस प्रकार की जो राजनीति उस वक्त में बीजेपी के वाले लोगों ने की थी, आज एम्स में गया तो आज हम वहाँ पे देखने गए तो वहाँ के डायरेक्टर ने कहा साहब हमें ज़मीन और चाहिए काजरी के अंदर, और सड़कें सामने इसको ठीक करवाओ, बिजली की लाइनें हाई टेंशन जा रही है, ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करो यहाँ से, इंडस्ट्री में आई हुई चारों ओर एम्स के। तो मैंने उनको तो ज़्यादा नहीं कहा, पर मैंने उनको जरूर कहा कि मंत्री जी को मैंने समझा रास्ते के अंदर इस प्रकार के निर्णय कई बार होते हैं। अब जमीन काजरी देगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब उनको और ज़मीन चाहिए आगे क्वार्टर के लिए, डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर आते हैं हिंदुस्तान भर के, आज वो 7-8 राज्यों के डॉक्टरों को मैंने देखा जो यहाँ आए, जो बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं देश के। तो इस प्रकार से जब कोई विवाद खड़ा होता है तो नुकसान भी हो जाता है। उस वक्त हमने जब तय किया भाई कहीं बना दो इसको, चाहे हम सत्ता में नहीं रहे तो तब भी हमने ये बात कही थी। हमने कोई प्रतिशत का सवाल नहीं बनाया, नहीं आएगा तो यही आएगा वरना आएगा ही नहीं, हमने नहीं कहा कभी। तो मैंने कहा बाड़मेर की जनता के जो नुमाइंदे हैं वो कुछ लोग प्रयास कर भी रहे, कोई न कोई तरीका निकले। हेमाराम चौधरी ने कल इस्तीफा भेज दिया क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल बन गया। वो बहुत ही भावुक आदमी है, हेमाराम चौधरी जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपने याद है कि असेंबली के अंदर वो भावुक हो गए थे एक बार। तो मैंने कहा उनके इस्तीफे की बात छोड़ो, तो मैं उनसे समझाऊंगा। पर बाड़मेर में रिफाइनरी लगे, ये तो कह सकते हैं बाड़मेर के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बाड़मेर 30 किलोमीटर राइट में एक लेफ्ट में है, उसमें अगर पढ़ेंगे तो 2-4 साल और लग जाएंगे बनने के अंदर। पिछली गवर्नमेंट ने लापरवाही करी, ONGC ने पत्र लिखा, उसका जवाब तक नहीं दिया, वरना 8 साल पहले अगर काम शुरू होता तो कभी की रिफाइनरी लग सकती थी। इतना बड़ा नुकसान राजस्थान को हुआ है। अब मैंने कहा ये नुकसान नहीं हो तो मैंने विपक्ष की पार्टियों से अपील करी है, ऐसे काम में कोई विवाद खड़ा नहीं करे, सब मिलकर के। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लगा रही है, राजस्थान सरकार तो 26 करोड़ की भागीदार बनी है उनके साथ में, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगी, इतने लाखों लोग रोजगार मिलेगा। पहले 4.5 मिलियन की थी, अब 9 मिलियन टन की रिफाइनरी आ रही है, डबल कैपेसिटी की। पेट्रोकेमिकल साथ में आ रहा था, प्लास्टिक उद्योग तो घर घर में होगा। कोई सोच नहीं सकता कितना विकास होगा बार का भी और पूरे राजस्थान के लोगों में। जहाँ जिले में जा रहे हैं हम लोग अभी कांग्रेस संदेश यात्रा लेके, सब जगह रिफाइनरी को लेकर के लोग उत्सव मना रहे हैं। तो आप देख रहे थे जोधपुर के रुक कर रहे हैं। राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री का भाषण खत्म हुआ है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं पूंजर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर मौजूद हैं, उद्योग मंत्री राजेंद्र पारेख भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदकोट, उनके बाद तो जोधपुर के पूंजला से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं।
तैयार रहेंगी पूजा परिहार नीतू चारण पूंजला का, जहां पर लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। ममता पालीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाप। तो सौगातों का दिन है, जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं, चाहे बच्चियों के लिए साइकिल की बात हो, विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना के तहत लैपटॉप बांटने की बात हो, या विशेष योगजनों के लिए मोटराइज ट्राईसाइकिल देने की बात हो, सौगातों का दिन है। और उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ रही है, लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। जोधपुर के पूंजला से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आज के दौर से, तकनीक के दौर से किस तरह युवाओं को जोड़ा जाए, किस तरह से तकनीक से कदम ताल आज के युवा कर सकें, आज के बच्चे कर सकें, उसकी वानगी है और उसकी तैयारी। जिस तरह से लैपटॉप वितरण का ये कार्यक्रम चल रहा है, जोधपुर के पूंजला से सीधी तस्वीरें आपका चैनल आप तक पहुंचा रहा है। माध्यमिक विद्यालय मगरा पूंजला, सूर्याराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलासनी, आरती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवानची गेट जोधपुर। इसके बाद वाणिज्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें कार्तिक जैन पीडीआर के पब्लिक स्कूल ये भी मंच पर आएंगे। और आपको बता दें कि कार्तिक जैन ने हमारे पूरे राज्य में 8वां स्थान अर्जित भी किया है। ऐसे होनहार विद्यार्थी के अपने कमरों से माननीय मुख्यमंत्री जी लैपटॉप